अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है 7 चैप्टर एक्सरसाइज 7.3 और क्लास सेकेंड ईयर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। वो कह रहे हैं प्रूव दैट कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये हमने प्रूव दैट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। मेरे पास एक्स एक्सिस और ये होगा यहाँ पे वाई एक्सिस। तो ये आपके पास होता है ओरिजिन पॉइंट। और ये होगा आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं अगर एक वेक्टर लूँ, सपोज लेट, इसको नेम दे दिया मैंने ए का, और ये होगा आपके पास एक यूनिट वेक्टर और वो होगा आपके पास यू। ये आपके पास यूनिट वेक्टर है और इस पे जो एंगल होगा वो आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज होगा और वो होगा आपके पास अल्फ़ा। अब सेम इसी तरह मैंने एक और एंगल लेना है, वो मेरे पास होगा बी और वो होगा आपके पास क्लॉकवाइज और वो नेगेटिव बीटा। एंगल आपके पास नेगेटिव बीटा हो जाएगा और वो यहाँ ये भी आपके पास यूनिट वेक्टर है और वो होगा आपके पास v। अब ये टोटल जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा आपके पास होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे यहाँ नेगेटिव और यहाँ प्लस है, तो ये क्या इशू है। तो स्टूडेंट ये चेक करें कि ये नेगेटिव जो है ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेटिक में आ रहा है, नेगेटिव बीटा फोर्थ क्वाड्रेटिक, और ये इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन की वजह से होते हैं, लेकिन जो एंगल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये इस वजह से ये नेगेटिव हो रहा है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कंसिडर यू यूनिट वेक्टर एंड वी यूनिट वेक्टर बी द टू यूनिट वेक्टर जैसा कि ये फिगर में आर शोन इन फिगर। अब स्टूडेंट ये चेक करें, ये आपके पास है, अगर मैं करूं कि एक्स ओ ए, लेट कि मेजर एंगल एक्स ओ ए ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स ओ ए, ये आ रहा है आपके पास अल्फ़ा के इक्वल। इस तरह मेजर एंगल एक्स ओ बी ये आपके पास आ रहा है माइनस बीटा के इक्वल। अगर इसी तरह आ जाए बी ओ ए, ये किसके इक्वल है आपके पास, मेजर एंगल बी ओ ए, तो ये आ रहा है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल। तो अब देखिए ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे अगर मैं लूँ एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है आर कॉस थीटा के इक्वल होता है, आर कॉस थीटा, लेकिन यहाँ आपके पास क्या है अल्फ़ा, तो लिहाजा ये आ जाएगा आर कॉस अल्फ़ा। अगर मैं रखूँ आर इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 1 रखूँ तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉज ऑफ अल्फ़ा। और इसी तरह हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फ़ा। वो भी आपके पास क्या होता है, आर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आर साइन। अब आर की वैल्यू इसमें पुट कर दे, आर की वैल्यू हमने क्या पुट करनी, वही 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन ऑफ अल्फ़ा। ये वाई की वैल्यू होगी यहाँ से हमारे पास, और ये आपके पास है एक्स की वैल्यू। इसी तरह अगर मैं इसको नेगेटिव में बीटा में लेके जाऊँ तो वो बीटा वाली भी आ जाएगी आपके पास। तो अब चले हमारे पास है यू वेक्टर है, नो जो यूनिट वेक्टर यू है आपके पास है, वो आपके पास क्या होता है, कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे के इक्वल। और इसी तरह आपके पास है जो वी वेक्टर है,
वी यूनिट वेक्टर, वो आपके पास होगा स्टूडेंट वी यूनिट वेक्टर, वो होगा आपके पास, क्योंकि ये नेगेटिव में, अब ये वाला वी यूनिट वेक्टर है, ये यू में था तो हमने लिख लिया कॉज अल्फ़ा आई साइन अल्फ़ा, ये ऊपर है। अब ये आपके पास बीटा में आ जाए तो वो ही आ जाएगा आपके पास कि कॉज नेगेटिव बीटा आई और कॉज साइन नेगेटिव बीटा जी, ये इसमें आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा फिर कॉज, अब अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा बीटा आई प्लस साइन बीटा जी। तो हमें पता है स्टूडेंट ये जो नेगेटिव है कॉज में वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा फिर वी का यूनिट वेक्टर वो ये होगा कॉज बीटा आई माइनस, ये बाहर चला जाएगा साइन बीटा जी। तो अगर मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लूँ u और v का, तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट u वेक्टर और v वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास u की वैल्यू क्या आ रही है कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जी मल्टीप्लाई, अब v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉज बीटा आई माइनस साइन बीटा जी। अब इनको आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपल हो जाएगा आपके पास कॉज अल्फ़ा आई और कॉज बीटा आई। यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा ये वाला सिंपल सा है कॉज अल्फ़ा और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा कॉज बीटा फिर प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब इस तरफ आपके पास कुछ ये था u वेक्टर यूनिट वेक्टर और v यूनिट वेक्टर, तो इसके नीचे आ जाएगा बाय डिफाइन, बाय डेफिनेशन आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, वो ये होगी कि जहाँ ये यूनिट वेक्टर होगा और ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसकी डेफिनेशन आपके पास कुछ ये होगी कि u की मैग्नीट्यूड, फिर आ जाएगी आपके पास v की मैग्नीट्यूड और साथ में होगा आपके पास कॉज, ये टोटल एंगल क्या होगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ये टोटल एंगल आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और इक्वल टू ये सारा आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो ये यूनिट वेक्टर में यूनिट से मतलब होता है एक, तो लिहाजा u और v की वैल्यू आपके पास 1 1 आ जाएगी, बाकी आपके पास यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और ये सारा ही आ जाएगा आपके पास। तो लिहाजा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 1, तो ये सारा हो जाएगा आपके पास कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो चेक करें हमने यही प्रूफ दैट करना था इसका कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास हेंस प्रूफ। सिंपल सा था, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए वो प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ABC, ये दो प्रूव दैट करने हैं आपने। तो सबसे पहले हम क्या ड्रा करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। तो अब इसको मैं नेम दे देता हूँ, ये होगा आपके पास A B और C। अब स्टूडेंट ये चेक करें कि आपके पास अगर तो ये A है तो इसका एंगल क्या होगा फिर आपके पास, वो इसको आपने यहाँ से चेक करना है, ये वाला कि ये कॉज अल्फ़ा होता है कॉज बीटा ऐसे करके, तो ये कॉज A है तो ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल A। इसी तरह ये आपके पास क्या होगा B और ये होगा आपके पास C। ये क्वेश्चन में गिवन है, जैसे ही एंगल का है वैसे ही हमने एंगल लिख देना है। तो अब आपके पास मैंने लिख दिए, तो ये ए के सामने क्या होता है स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी इसकी फिर कुछ ऐसे और ये वाली भी कुछ इस तरह से। तो अब अगर स्टूडेंट
आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये एक आपके पास कुछ ऐसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, देखिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 90, 180, 270 और 360। अगर मैं ये कंप्लीट कर दूँ यहाँ से यहाँ आधा सर्कल, जिसको कहते हैं हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कुछ ऐसे करके, तो ये होगा आपके पास 180 डिग्री का। तो फिर ये जो अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ यहाँ तक, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आपके पास एंगल आ जाएगा कुछ इस वे से ऐसे। तो फिर ये टोटल एंगल तो 180 का मैंने कहा, या फिर पाई भी हो सकता है। तो ये फिर क्या करेंगे हम, पाई में से पाई माइनस बी कर देंगे, ये वाला आ जाएगा। अगर मैं इसको भी आगे लेके जाऊँ फिर आपके पास इधर से इधर क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। सेम इसी तरह मैं इसको भी आगे लेके जाऊँ यहाँ तक लाइन को, तो ये वाला जो एंगल होगा आपके पास कुछ इस तरह से, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई माइनस ए के इक्वल। बस यही ट्राइंगल आपने दोनों क्वेश्चनों में यूज़ होगी। दोनों क्वेश्चन क्या है, जितने भी क्वेश्चन है 4 पार्ट, ये चारों के चारों में ये यूज़ होगी। इसी ट्राइंगल को हम देख के आगे हल करते। तो अब आपके पास क्या है कि ए से बी वेक्टर है आपके पास, ए से बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास स्मॉल सी। इसी तरह आपके पास है ए से सी या सी से ए, डायरेक्शन इस तरफ है, सी से ए, तो ये आ जाएगा आपके पास स्मॉल बी, और फिर बी से सी, और ये होगा आपके पास स्मॉल ए। तो नाउ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब फाइंड हमने क्या करना, बी, तो लिहाजा बी इधर रखेंगे, बाकी ये सारा उधर चला जाएगा। तो बी ये सारा उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो कुछ ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस सी। तो अब बी हमें चाहिए, बी तो ले लिया, बी आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लिखें, तो ये आ जाएगा आपके पास बी और इधर भी आ जाएगा माइनस ए माइनस सी, डॉट क्या हो जाएगा आपके पास बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास बी का स्केयर। अब बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस बी डॉट ए, फिर माइनस बी डॉट सी। तो अब आपके पास क्या था, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है आपके पास, बाय डिफाइन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की स्टूडेंट आपके पास डेफिनेशन ये थी कि ये आ जाएगा बी का स्केयर इस तरफ, इसकी मैग्नीट्यूड इसके साथ एंगल आ जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, बी की मैग्नीट्यूड, फिर आ जाएगी आपके पास ए की मैग्नीट्यूड। अब आ जाए एंगल क्या है, ये बी और ए का, ये बी और ए के दरमियान एंगल क्या आ रहा है, पाई माइनस सी। तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास कॉज पाई माइनस सी। फिर इस तरह माइनस बी फिर सी। अब बी और सी के दरमियान एंगल है आपके पास सारा पाई माइनस ए, तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास कॉज पाई माइनस ए। तो इधर से आ जाएगा माइनस इसका यूनिट मैग्नीट्यूड वही आ जाएगी आपके पास बी और साथ में ए। अब कॉस पाई माइनस सी मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक था, इसमें से ये वाला माइनस कर दे, तो ये सेकंड क्वाड्रेटिक में कॉस क्या होगा आपके पास नेगेटिव होगा। तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस सी, फिर माइनस बी सी, और इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा कॉस माइनस ए। अब ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर से आ जाएगा आपके पास बी ए और कॉस सी प्लस बी सी और कॉस ऑफ ए। अब डिवाइड बाय क्या कर दे, सब में देख ले, इधर क्या रहा आपके पास बी स्क्वायर डिवाइड बाय हम कर देंगे बी पे, तो बी पे इसको डिवाइड कर दे सिंपल, तो ये आ जाएगा आपके पास बी पे डिवाइड कर, इधर से बी बचेगा और इधर आ जाएगा आपके पास ए कॉस ऑफ सी प्लस बी पे डिवाइड सी और कॉस ऑफ क्या होगा आपके पास ए। अब ये वाला स्टूडेंट चेक करें, क्वेश्चन भी आपके पास क्या है, बी कॉस ए और ए कॉस सी, तो वही हमारे पास है बी कॉस सी और सी कॉस ए। इसको आगे पीछे कर ले कोई इशू नहीं है, आंसर आपके पास सेम वही होगा।
प्रूव। अब अगर स्टूडेंट ये आ जाए नेक्स्ट वाला ये वाला आ जाए सी ए कॉस बी, तो आपने क्या करना है, इसी को इसी तरह लिखना है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ हमने क्या रखना है, सी रख लेना है। फिर डॉट प्रोडक्ट वही सी के साथ करेंगे, आगे वही काम है सारा। हमने इस ट्राइंगल को देख के सारा क्वेश्चन कर लेंगे। तो उम्मीद है ये आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे, अगर ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, फिर मैं कर लूँगा। अब नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये 4 पार्ट मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वही हो जाएगा। ट्राइंगल आपने पीछे वाली देखनी है, तो ट्राइंगल आपके पास यही होगा। इसी ट्राइंगल को देख के हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करेंगे, इसी ट्राइंगल को ये वाला क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है फिर स्टूडेंट, वही लेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ अब देखें क्या है सी, तो सी इधर रख लेंगे, बाकी सारा उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए और माइनस बी। तो अब वही हमने टेकिंग डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद किसके साथ, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास सी डॉट सी इक्वल टू हो जाएगा सी डॉट माइनस ए और माइनस बी। तो ये आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर से आ जाएगा आपके पास फिर सी डॉट ए माइनस सी डॉट बी। ये स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दे, बस ये लाइन ना करें, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास सी का स्क्वायर इक्वल टू, इस सी में आप ये वाली सी की वैल्यू अप्लाई कर दे, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ए माइनस बी डॉट माइनस ए और माइनस बी। ये देखिए दोनों सेम है, तो ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, सिंपल। तो ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, तो स्क्वायर आपके पास स्क्वायर कर ले तब भी ठीक है, या इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर ले तब भी ठीक है। और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। अब इसको इसके साथ ये आ जाएगा प्लस ए डॉट बी, फिर उसके बाद ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये बी डॉट ए और प्लस बी का स्क्वायर। और ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं बाय कंपैरेटिव लॉ प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो अब चले स्टूडेंट, अब इसकी बाय डेफिनेशन ये आ जाएगा सी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर ये आपके पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक ये आ जाएगा सी स्क्वायर, ये होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2 यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ए और बी। अब ए और बी इनके दरमियान एंगल कौन सा आएगा, ए और बी के दरमियान, ये देखिए स्टूडेंट ए और बी के दरमियान पाई माइनस सी, तो लिहाजा फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉज पाई माइनस सी और प्लस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस पाई माइनस सी, ये सेकंड में से ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या होता है कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस सी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फिर आपके पास सिंपल ए का स्क्वायर, ये प्लस माइनस 2ab कॉज ऑफ क्या हो जाएगा सी और प्लस बी का स्क्वायर, इसको पहले लिख ले। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉज ऑफ क्या हो जाएगा सी। ये आपने प्रूव दैट करना था। अगर इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आ जाए, दूसरे में आपके पास था बी स्क्वायर, इसकी जगह था बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉज ऑफ बीटा, कॉज ऑफ बी आपने सेम इस तरह रखना है। यहाँ हमने फाइंड करना है बी, तो लिहाजा बी इधर बाकी सारा उधर, नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, बाकी सारा सेम वही प्रोसीजर। अगर तो स्टूडेंट हो जाए इजीली तो ठीक है, वरना मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर वो भी सॉल्व करके उसकी भी वीडियो भी शेयर कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।